कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकां विदतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां मुक्तां विद्रुमहे मुनिर्नवल इच्छाये मुखक्षणयुक्तां दुकलानिबन्धारत्नां मुक्तां तत्त्वार्थनिकां गायत्री वरदां भयां कुस्कसां शूद्रकपालं गदां शङ्खं चक्रं दारविन्दयुगलं हस्ते वरहन्ति भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दैः भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला पुष्पालकाय कपालमालांकशेखराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता स्मारपित्वां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। राम कथा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, शुभ स्वागत है। इस पटल की संयोजिका हमारी विदुषी बेटी संगीता के प्रति मंगल कामना करता हूँ और जिनके सौजन्य से राम कथा संपादन के हर्षोन्नीम से अवसर प्राप्त हो रहा है, उन्हें साधुवाद। विगत दिनों से हम लोग सुंदरकांड की कथा यात्रा में हैं और कथा क्रम में हम लोग भगवान श्री राम की वानरी सेना के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हैं। भगवान राम अपनी वानर वाहिनी के प्रमुख लोगों से पूछते हैं कि कही विधि तरिये जलद गंभीरा, सामने जो विशाल समुद्र है उसको कैसे पार करें। सुन कपीस लंकापति पीरा, कही विधि तरिये जलद गंभीरा। और तब विभीषण जी भगवान से निवेदन करते हैं, प्रभु कह लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु सो सकतौ सायक। यद्यपि तदपि नीत असगाई, विनय करिय सागर समझाई। प्रभु तुम्हार कुलुर जलधि, कहि उपाय विचारी। बिन प्रयास
सागर तरही सकल भाल कपिधारी। इस तरह विभीषण जी भगवान से निवेदन करते हैं, कहते हैं प्रभु ये जो समुद्र है ना वो आपका पूर्वज है और पुरखा है, इसलिए आपसे जरूर संवेदना रखता होगा और आप यदि विनय करेंगे तो ये कुछ न कुछ उपाय बताएगा, मार्ग हो सकता है मार्ग ही दे दे। और तब भगवान 3 दिन तक विनय करते हैं। अब 3 दिन तक भगवान राम ने विनय किया पर समुद्र की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। तब भगवान चौथे दिन कुछ क्रोधित हुए से दिखते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, विनय न मानति जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीति। भगवान कुछ क्रोधित होते से दिख रहे हैं और उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सोसम बारित विशिक्षा। लक्ष्मण शीघ्र ही धनुष बाण ले आओ। संभवतः इस समय धनुष बाण नहीं रहा होगा क्योंकि पाठ पूजा की बात चल रही थी, प्रार्थना कर रहे थे भगवान, और प्रार्थना स्थल में धनुष बाण संभवतः नहीं रहे होंगे, इसलिए लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण धनुष बाण ले आओ। और फिर भगवान समुद्र के साथ साथ अवगुणों का यहाँ पर कथन करते हैं जो लोक शिक्षार्थ बहुत आवश्यक है। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज वै फल जथा। भगवान श्री राम ने कहा कि सठ से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, सहज कृपण के साथ सुंदर नीति, ममतरस व्यक्ति के साथ ज्ञान की कहानी, अति लोभी के साथ वैराग की बातें और क्रोधी से समत्व और कामी से हरि कथा। उम्मीद नहीं की जा सकती। ये सब ऊसर बीज वे फल जथा है। ये सब के सब ऊसर बीज, ऊसर भूमि में बीज बोने की तरह है। माने भगवान का कहना है कि भाई जैसे सठ है वो विनय नहीं सुन रहा है, विनय जो है बीज है और सठ जो है वो ऊसर भूमि की तरह है। इसी प्रकार कुटिल सन प्रीति, प्रीति जो है बीज है और कुटिल व्यक्ति के अंतःकरण में प्रीति का अंकुरण नहीं हो सकता। तो कुटिल जो है वो है ऊसर भूमि। इसी तरह सहज कृपण ये ऊसर भूमि है, सुंदर नीति ये बीज है। इसी प्रकार ममता रसन ज्ञान कहानी, ममत्व युक्त अंतःकरण ज्ञान की बातें नहीं ग्रहण करता, तो ममता जो है ऊसर भूमि है और ज्ञान की जो कहानी है वो बीज है। इसी प्रकार अति लोभी कहानी, अत्यधिक जो लोभी व्यक्ति होता है वो वैराग की बातें बिल्कुल नहीं पसंद करता। तो वैराग की जो बातें हैं वो बीज की तरह है, अति लोभी जो व्यक्ति है वो ऊसर भूमि की तरह है। क्रोधी सम, क्रोधी व्यक्ति शांति पसंद नहीं करता है या समत्व नहीं रहता, तो समत्व जो है बीज है और क्रोध जो है ऊसर भूमि की तरह है। इसी तरह कामी हरि कथा, कामी व्यक्ति हरि कथा नहीं सुन सकता, तो हरि कथा बीज है और कामी व्यक्ति जो है ऊसर भूमि की तरह है। ऊसर बीज वै फल जथा। भगवान कहते हैं कि ये जो सात सात जो अवगुण हैं
वे ऊसर भूमि की तरह हैं, और जो 7 जो सद्गुण हैं वे बीज की तरह हैं। इन अवगुणों में, इन दुर्गुणों में या इससे युक्त जो अंतःकरण है उसमें ये सद्गुण स्थापित नहीं हो सकते। इसी विषय पर चर्चा चल रही है, और आज जिस पंक्ति पर, जिस अर्धाली पर आपके समक्ष कुछ बात कहनी है, वो है अति लोभी सन विरति बखानी। अत्यधिक लोभी व्यक्ति से वैराग्य की बातें कहना माने ऊसर भूमि में बीज डालने के समान है। वैराग्य की बातें, वैराग्य ये जो है बीज है, और अति लोभी जो व्यक्ति है वो ऊसर भूमि की तरह है। ऊसर भूमि में जिस प्रकार बीजारोपण नहीं हो सकता, या बीज का अंकुरण नहीं हो सकता, या पौध का अंकुरण नहीं हो सकता ऊसर बीज भूमि में, वैसे ही यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो अत्यधिक लोभी व्यक्ति है उसके अंतःकरण में वैराग्य का अभ्युदय नहीं हो सकता। इसी पंक्ति पर आपके समक्ष कुछ बात कहनी है। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो वैराग्य है और जो लोभ है, इसका अपना कितना अस्तित्व है, क्या ये दोनों जीवन के लिए आवश्यक है या नहीं। तो हम देखते हैं कि लोभ में होता है, लोभ में हम लेना ही लेना पसंद करते हैं, और वैराग्य में तो त्याग ही त्याग है, समझिए, देने देने की ही बात है। तो लोभ में संग्रह है, तो वैराग्य में त्याग है। एक प्रवृत्ति मार्ग है, माने लोभ जो है प्रवृत्ति मार्ग, तो जो वैराग्य है वो निवृत्ति मार्ग है। फिर एक जो है भौतिकता के लिए आवश्यक है, जैसे लोभ भौतिक संपन्नता के लिए, निर्माण के लिए, विकास के लिए लोभ आवश्यक है। और दूसरी ओर वैराग्य के बारे में सोचें तो वैराग्य जो है आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है, संसार के लिए वो आवश्यक है, और अध्यात्म के लिए वैराग्य आवश्यक है। वैराग्य की परिभाषा भी गोस्वामी जी ने दी है कि कही तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। ये वैराग्य की परिभाषा है। अब यहाँ पर अति लोभी शब्द का उपयोग करते हैं गोस्वामी जी महाराज। लोभ तो समझ में आता है, पर अति लोभ क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि लाभ पर लाभ चाहना, लोभ और लाभ में थोड़ा सा अंतर है। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो जब लाभ जैसे जैसे होता जाता है और उसकी मात्रा बढ़ती जाती है, लाभ और लोभ अक्षर तो दो ही हैं, ल और भ, पर ल में आ की मात्रा है, तो समझिए वो लाभ है, मात्रा कम है तो। और वही आ के बाद ई उ ए और फिर उसके बाद ओ, ये अवर्ग से शुरू होकर ये मात्राएं क्रमशः बढ़ रही हैं। तो अंतिम जब लाभ की मात्रा जब बढ़ जाती है अत्यधिक मात्रा में, ये अपनी एक सीमा में चली जाती है मात्रा, समझिए, तब समझिए वही हो गया लोभ, वही हो गया अति लोभ। अब गोस्वामी जी महाराज तो लोभ को अपार ही कहते, काम बात कप लोभ अपारा। काम जो है अपार नहीं हो सकता, क्रोध भी अपार नहीं हो सकता, पर लोभ अपार हो सकता है, क्योंकि वो जीवन भर हमारे आपके साथ, सबके साथ जुड़ा हुआ होता है। अच्छा, तो यदि हमारा अंतःकरण
निर्लोभ या पूर्णतः निष्काम तो क्या वैराग्य आ सकता है, हो सकता है? तो हम जितने भी भगवान के भक्त हैं उनके जीवन में हम लोग देखते हैं कि उनके जीवन वैराग्य है। वैराग्य उनके जीवन में किस प्रकार है, जैसे हम भरत जी के संबंध में थोड़ी सी बात कहें तो भरत जी तो पूर्णतः वैरागी है। अवधराज गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अवधराज सुग्रास्य दशरथ धन सुंदर धन जल जाहि तही पूर्व बसत भरत मिल रागा चंचरी की चंपक बागा। जैसे चंपा के बाग में भौरा फूल का रस लेने नहीं जाता, यदि बाग में प्रवेश भी कर लेता है तो पूर्णतः निष्क्रिय रहता है, अलग थलग रहता है। बस ऐसे ही अवध की अकूत संपत्ति, वहां की संपत्ति कितनी, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धर्मशील कहीं जाए सुहाए। और वहां जो संपत्ति आ रही थी वो किस प्रकार आ रही थी, जिम सरिता सागर महुजाई यद्यपि ताही कामना नाही। अयोध्या में संपत्ति की आवश्यकता नहीं थी, पर जिस प्रकार सागर को नदी की आवश्यकता नहीं है, नदी के बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं है, सागर में तो जल भरा ही है, पर अयोध्या में नदी की तरह, अयोध्या सागर की तरह और नदी की तरह वहां सुख संपत्तियां अपने आप एकत्रित हो रही थी। धर्मशील वही जाए सुबह, अपनी शोभा के लिए वो वहां जा रही थी। वहां लोभ इस प्रकार लाभ के रूप में दिख रहा है, लोभ है वहां पर लाभ के रूप में दिख रहा है। परंतु यदि हम लंका नगर से उसकी यदि तुलना करें तो वहां का जो लाभ है वो तो और श्रेष्ठ है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई नित नूतन सब बढ़त चाहिए। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, ये 10 चीजें, सुख संपत्ति सुत सेन सहाय माने सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, ये सब के सब, ये सब माने 10-10 धाराओं में वहां का वैभव एकत्रित हो रहा था। 10-10 धाराएं लंका में आ रही थी वैभव की, संपन्नता की। पर हो क्या रहा था, गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट लिखते हैं, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी, ये बढ़ कैसे रहे थे, जिस प्रकार प्रत्येक लाभ के बाद लोभ बढ़ता है, ऐसी वहां बढ़ोतरी हो रही थी। फिर इसके बावजूद भी इतना अति लोभ क्या है, इसको गोस्वामी जी महाराज बताते हैं। इसके बाद भी वहां के स्वामी को संतोष नहीं था। इतनी संपन्नता, इतना वैभव होने के बाद भी वो एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लिया, इतनी संपन्नता होने के बाद भी वे और चोरी डकैती, छीनना झपटना, यही अति लोभी। देव जक्ष गंधर्व नर नाग मारी जीत बरी निज बाहुबल, बहुत सुंदर करनारी। ये जिन प्रतिला अति लोभी का ये दर्शन है, आवश्यक है। हाँ, हमारे जीवन, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जितने भी भक्तों में है उनके जीवन में निर्लोभिता रही है, निष्कामता रही है। जैसे लक्ष्मण जी, भरत जी के संबंध में हमने देखा कि पूर्णतः निष्क्रिय हैं, निष्प्रिय हैं। श्री भरत जी हैं संपन्नता के बीच, पर संपन्नता उनको छू नहीं पा रही। इधर लक्ष्मण जी के बारे में हम देखते हैं, देह गेह सब तृण त्यागे, बंधु विलोक। भगवान राम ने देखा
कि लक्ष्मण तो सब कुछ छोड़ के मेरे साथ चल रहा है। इसी प्रकार भगवती सीता भगवान राम के साथ थी। तो सीता जी के संबंध में वहां पर स्वामी जी लिखते हैं, सिय मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम वन विषम न लागा। वन की विषम परिस्थितियां भी भगवती सीता को भयभीत नहीं कर पाई। और रमा विलास राम अनुरागी, जो सच्चा राम अनुरागी होता है वो रमा विलास को तो बिल्कुल तृण सम त्यागी, तिनके की तरह त्याग देता है। बस राम प्रिय जगजन सिय कछु न आचरज तासु। यदि भगवती से सीता जो राम प्रिय हैं वो यदि तिनके के समान अयोध्या के वैभव का परित्याग करती हैं तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, सब समझ महाराज कहते हैं। तो निर्लोभिता और निष्कामता भक्तों में देखा गया। ये जो वैराग्य है, अति लोभी संधिरत बखानी पर चर्चा हो रही है, जो वैराग्य है वो सभी मार्गों के लिए आवश्यक है। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, सभी मार्गों के लिए वैराग्य आवश्यक है। वादि विरति बिनु ब्रह्म विचारु, ऐसा कहा गया है। ज्ञान मार्ग में ब्रह्म का विचार होता है। तो जब यदि हमारे आपके जीवन में वैराग्य न हो तो हम ब्रह्म के ऊपर विचार नहीं कर सकते। चिंतन मंथन जब होगा, जब हमारे जीवन में वैराग्य होगा, वैराग्य की उपस्थिति में ही ब्रह्म का विचार संभव है। ये गोस्वामी जी का मत है। और फिर गोस्वामी जी ये भी कहते हैं, गुरु बिन होय ज्ञान और ज्ञान की होय विराग। यदि हमारे जीवन में ज्ञान का आगमन है तो उसके लिए वैराग्य का आधार है। वैराग्य होगा तभी ज्ञान होगा। फूटे हुए घड़े में ज्ञानामृत जो है संचित नहीं रह सकता। इसलिए यदि ज्ञान की हम स्थापना करना चाहते हैं तो वैराग्य आवश्यक है। अच्छा, अब ये ज्ञान मार्ग की तो वैराग्य आवश्यक है, देखिए हम लोग ने। अब कर्म मार्ग को देखें, कर्म या धर्म मार्ग को देखें। धर्म मार्ग भी ज्ञान की तरह है। धर्म ते विरति, धर्म कर्म से ही हमारे जीवन में वैराग्य का आगमन होता है। धर्म ते विरति जोगते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यदि ज्ञान से हमको मोक्ष तक जाना है तो कर्म के साथ वैराग्य का आगमन होना चाहिए। धर्म ते विरति, धर्म से हमारे जीवन में वैराग्य आवे और वैराग्य से ज्ञान आएगा और ज्ञान के बाद फिर हमको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। यदि कर्म मार्ग पर वैराग्य की भूमिका पर यदि चिंतन करें तो इसी प्रकार भक्ति के मार्ग में भी वैराग्य की आवश्यकता का प्रतिपादन स्वामी जी महाराज करते हुए दिखते हैं। उन्होंने कहा कि भक्ति के साधन कहो, भगवान राम लक्ष्मण जी को बताते हैं, भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निज निज कर्म नियत सुत नीति, यही कर फल पुण्य विषय विरागा। यदि हम भक्ति मार्ग में भी हैं तो फिर भक्ति मार्ग के लिए भी विषयों से वैराग्य होना आवश्यक है। यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म भजन रागा। यदि हम भक्ति मार्ग के पथिक हैं तो भी वैराग्य आवश्यक है। यदि हम कर्म मार्ग के पथिक हैं तब भी वैराग्य आवश्यक है। ज्ञान मार्ग के पथिक हैं तब भी वैराग्य आवश्यक है। अब यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ये लिखते हैं वैराग्य की कितनी आवश्यकता है, या लोभ हमारे जीवन में हो तो कितना आवश्यक है। तो लोभ, यहाँ पर तो अति लोभी सन विरत बखानी, ऐसा कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अत्यंत लोभी है उसके सामने वैराग्य की बातें करना व्यर्थ। अब हम लोग ये देखेंगे कि कोई ऐसा सूत्र है क्या जिसमें ये बताया गया हो कि अति जो लोभ है वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा सूत्र प्राप्त होता है जिसमें ये कहा गया कि अति लोभ न कर्तव्यम, ऐसा कहा गया है। एक सूत्र ऐसा है, अति लोभम न कर्तव्यम
अलोभ नैव परित्यज्यम, अति लोभ नहीं करना चाहिए और लोभ को छोड़ना भी नहीं चाहिए, ऐसा दोनों बातें। तो ये फिर लोभ और लाभ के बीच में कोई पार्थक्य रेखा है क्या? अलग अलग हम कर सकते हैं क्या लाभ और? तो वही मात्रात्मक बात है, मात्रा की बात है। लाभ में मात्रा बढ़ा दी जाए वो लोभ हो जाता है, वही अति लोभ। पुराणों में कथा आती है, श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। हाथी अपने परिवार सहित जल पीने के लिए एक बड़े सरोवर में गया और जल पीने के बाद वहां जल किल्लोल करने की उसकी इच्छा हुई और अपने परिवार के साथ वहां जल क्रीड़ा करने लगा। उसी सरोवर में एक मगर रहता था, बड़ा शक्तिशाली था। उसने हाथी समूह का जो अधिपति था, स्वामी था, उसके चरण पकड़ लिए, पकड़कर उसको खींचने लगा वो मगर सरोवर की गहराई में। वो अपनी रक्षा के लिए अपने परिवार के लोगों को पुकारा। उसके परिवार के लोग और जो हाथी थे उनने उसका पूंछ पकड़ के उसको खींचना चाहा, पर कहते हैं कि हाथी इतना बलशाली है थल में, पर जल में उसकी शक्ति कमजोर हो जाती है। बहुत प्रयास करने पर भी मगर से अपने पैर को वो हाथी नहीं छुड़ा सका। परिवार के लोगों ने बहुत मदद की, पूंछ पकड़ कर उनके परिवार के लोग उसको अपनी ओर खींचते थे, बाहर निकालने की चेष्टा करते थे, पर मगर अपनी ओर खींचता था। वो ये मगर क्या है, अब ये हाथी कौन है, अब ये जो सरोवर है वो क्या है? ये तुलसी महाराज विनय पत्रिका के माध्यम से हमको समझाते हैं कि लोभ ग्राह धनुजेश क्रोध कुरुबंधु मलभार। ये जो लोभ है वो ये ग्राह है, वो मकर है, और ये सरोवर है वह ही धन का एक भंडार है, समझ लीजिए। और ये हाथी जो है ये हमारे आपका समान एक संसारी जीव है। तो जिस प्रकार हाथी के पैर को पकड़ करके वो मगर अपनी ओर खींच रहा है, वैसे ही लोभ जो है जीव को अपनी ओर सदैव खींचता रहता है। और परिवार के लोग कब तक सहयोगी होते हैं? जब तक वो डूब नहीं जाता तब तक सहयोगी होते हैं। हुआ क्या कि वो भी डूब रहा था, अब तक डूबने ही वाला था। इसी बीच उसने एक कमल का फूल तोड़ा। हाथी भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु अब तो केवल एकमात्र आप हमारे आश्रय हो, आप ही हमारे सहारे हो प्रभु, अब मेरी विनती स्वीकार कीजिए। और फिर भगवान आते हैं और उस गज को, उस हाथी को मुक्त करते हैं, मगर समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार यदि हम लोभ रूपी ग्राह से बचना चाहते हैं तो इसके लिए तो फिर राम कृपा नाश सब रोगा, सभी प्रकार के जो रोग हैं ईश्वर की कृपा से ही नष्ट हो सकते हैं। अति लोभी को विरति की बातें अच्छी नहीं लगती। पुराणों में एक और कथा आती है, विश्वामित्र जी जब राजा थे तो एक बार वे शिकार के लिए वन की ओर गए, और वन की ओर जाते जाते वशिष्ठ जी के आश्रम में उन्होंने सेना सहित अपनी उपस्थिति दर्ज की। और देश के राजा को आए हुए जान करके वशिष्ठ जी ने उनकी खूब आवभगत की, और ऐसी वस्तुओं से आवभगत की जो नगरों में शहरों में भी उपलब्ध नहीं होती थी। विश्वामित्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये सारी चीजें, ये दुर्लभ चीजें कहाँ से आई? उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि महाराज ये दुर्लभ चीजें आपने कहाँ से पाई? तो उन्होंने बताया, वशिष्ठ जी ने बताया कि कामधेनु की बेटी नंदनी हमारे आश्रम की शोभा बढ़ा रही है, और उनके द्वारा ही ये सारी चीजें प्राप्त हुई है। विश्वामित्र जी का जो लोभ जो है जाग गया,
उन्होंने कहा महाराज ये तो फिर ये नंदिनी जो है वो तो फिर राज परिवार के लिए है, राज परिवार की योग्य है, आश्रम में ये इनकी उपयोगिता नहीं है, मैं इसको ले जाऊंगा। और जबरदस्ती ले जाने की लगे। तो कहते हैं कि उस समय वशिष्ठ जी के ब्रह्म तेज के सामने विश्वामित्र जी भी पराजित हो गए, हार गए। और फिर उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण बनने का एक संकल्प लिया और फिर वे राजर्षि से ब्रह्मर्षि बन गए बाद में। ये विश्वामित्र जी राजा थे, संपन्न थे, सब कुछ था। उन्होंने वशिष्ठ जी से ये निवेदन भी यही किया कि आपको लाख लाख गायें चाहिए तो मैं आपको देने के लिए, आपके आश्रम के लिए देने के लिए तैयार हूं, पर नंदिनी मुझे। भाई जिसके पास लाख लाख गायें वो नंदिनी को क्यों प्राप्त करना चाहता है? और फिर नंदिनी को यदि वो ले भी जाएगा तो उसका दुरुपयोग भी करेगा, क्योंकि उससे वो कामधेनु है, उससे जो मांग, उससे कुछ ऐसी वस्तुओं की वो मांग करेगा जो अनिष्टकारी भी हो सकता है। शत्रुओं के दमन के लिए कोई ऐसी वस्तु मांग दे, है ना? राजा तो है। तो यही बात है, बस उनके मन में लोभ तो था, पर केवल लोभ नहीं था, अति लोभी थे। तो वशिष्ठ जी ने उनको समझाया भी कि नहीं नहीं भाई, ये नंदिनी जो है तपस्वियों का दान है, तपस्वियों के लिए उपयोगी है, आश्रमों में रहनी चाहिए काम देने को, राजाओं के पास नहीं रहने। राजा तो उसको दुरुपयोग करेंगे। और उनका अति लोभ जो है युद्ध के लिए विवश कर देता है। युद्ध हुआ और वे पराजित भी हुए। तो ये अति लोभ का एक उदाहरण है। अब वो लोभ को हम संवरण कैसे करें? लोभ हमारे यदि जीवन में आ जाए तो हम उसको कैसे नियंत्रित करें? तो हमारे शास्त्रकारों ने, संतों ने, महात्माओं ने हमको सूत्र दिया, आठों जथा लाभ संतोषा। भगवान राम ने माँ भक्तिमती शबरी जी को ये सूत्र दिया कि यदि हमारे जीवन में लोभ आ गया तो उसको हम संतोष के माध्यम से नियंत्रित कर सकते हैं। हमारे जीवन में संतोष आना चाहिए। संतोष यदि आ गया तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में जो लोभ आ गया है वो नियंत्रित हो जाएगा। किसी कवि महोदय ने बहुत ही सुंदर एक सवैया की रचना की है। उनने कहा, जो 10 20 50 मिले, सत होई हजारन लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब महीपति, होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल होके राज मिले, तब हूँ तृष्णा अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना, सच तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। संतोष का आगमन होना चाहिए। किस तरह? जैसे संत कबीर कहते हैं, भगवान से उन्होंने इतनी याचना की कि प्रभु मुझको उतना ही धन दीजिए, जामे कुटुंब समाए। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। स्वार्थ और परमार्थ, जिससे स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सिद्धि हो जाए, इतना ही धन चाहिए। तो समझिए कि हमारे जीवन का जो लोभ है वो नियंत्रण में है। एक संत जी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, उनके साथ कुछ सामान था, कुछ सामग्रियां भी थी, और उसी कंपार्टमेंट में एक सेठ जी भी चढ़े कुछ सामान के साथ। दोनों सह यात्री हो गए, दोनों में बातें चलने लगी। इसी बीच सेठ जी ने महात्मा पर व्यंग किया कि आप इतने सारे सामान रखे हुए हैं, क्या संतों को, महात्माओं को इतना सारा सामान लेके चलना चाहिए? तो महात्मा जी सेठ के भावों को समझ गए। आगे स्टेशन आया,
और तब महात्मा जी ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी चलिए थोड़ा सा प्लेटफार्म में टहल के आते हैं, और वे टहलने चल दिए। इसी बीच गाड़ी चल पड़ी और सेठ ने कहा कि महाराज वो गाड़ी जा रही है, गाड़ी निकल रही है। महात्मा जी ने कहा कि सेठ जी ये तो प्लेटफार्म है, यहाँ तो गाड़ी आती जाती रहती है, जान दो गाड़ी को। नहीं नहीं महाराज, हमारा सामान। तो महात्मा जी ने कहा कि हमारा भी तो सामान है। तो सेठ जी ने कहा महाराज मालूम हो गया, आप में हम में अंतर है। आप एक क्षण में सारी चीज छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि आपके जीवन में वैराग्य है। और मैं पूर्णतः संसारी हूं, मैं सामान छोड़ नहीं सकता, अंतर हो गया। तो जो वैरागी संत होते हैं वे त्रिन समसिद्ध तीन गुण त्यागी। वैराग की यही परिभाषा है कि अनंत सिद्धियां हमने प्राप्त की हो, पर उन सिद्धियों को एक क्षण में हम, उन रिद्ध सिद्धियों को, उस संपन्नता, उस वैभव को एक क्षण में हम छोड़ने की शक्ति रखते हो, तो सचमुच में हम वैरागी हैं। इसी तरह हमारे आपके जीवन में यदि कहीं वैराग्य का आगमन हो गया तो हम आप लोभ पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के समय मिस्टर चर्चिल प्रधानमंत्री थे, और वह क्या था, उस समय घटना घटी, सागर में इंग्लैंड का जहाज जर्मनी के द्वारा डुबा दिया गया, पूरा जहाज डुबा दिया गया। और जो प्रमुख सेनापति थे वो आके मिस्टर चर्चिल को सूचित करते हैं कि एक दुखद समाचार है महामान्य, हमारा जो जहाज है वो जर्मनी के राजज्ञा के अनुसार डुबा दिया गया है, समुद्र में डूब गया हमारा जहाज। तो प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि अब सेनापति जी चिंता करने की बात नहीं है, डूब गया वो डूब गया, आप नींद मत खराब कीजिए, रात के 10 बज रहे हैं, आप जाके विश्राम कीजिए। हमारे जीवन में लोभ आता है ना, तो हमारे मन से नींद गायब हो जाती है। हम बस निरंतर लोभ के बारे में ही, काम के बारे में ही, कमाई के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा अपने सेनापति से कि चिंता करने की बात नहीं है, जागने की कोई बात नहीं है, आप विश्राम कीजिए, मैं विश्राम करता हूँ। इस प्रकार यदि हमारे जीवन में विरति का आगमन हो जाए तो हमारे जीवन का जो लोभ है वो नियंत्रित हो सकता है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आगे 1 आध मिनट शेष है।